हाँ तो दोस्तों यहाँ पे इंटर ग्लोब एविएशन के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इंटर ग्लोब एविएशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू हमको अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए 23% का ग्रोथ हमको पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला है। लेकिन देखिए रेवेन्यू भले ही कंपनी का बड़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का लॉस डबल हो चुका है। ये देखिए 620 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को पिछले क्वार्टर में लॉस हुआ था और अभी 1147 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल लॉस हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक तो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग वाला क्वार्टर है, यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉर्मल क्वार्टर के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, तो उसी की वजह से यहाँ पे ये लॉस हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। अब उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 26% यहाँ पे रेवेन्यू गिरकर 6361 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए अगर 26% अगर कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा तो सीधी सी बात है कि वहां पर कंपनी का लॉस हमको और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिए पिछले साल कंपनी को 870 करोड़ का लॉस हुआ था और अभी 1147 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल लॉस हुआ है। तो यानी कि अगर हम देखें तो अराउंड यहाँ पे कंपनी का जो लॉस है अराउंड 250 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल लॉस बढ़ा है। तो यहाँ पे ऑल ओवर अगर देखा जाए हमको पता है कि जो इंडिगो का जो रेवेन्यू होना चाहिए उतना रेवेन्यू यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से जो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो उतने रहने वाले, तो एट द एंड यहाँ पे कंपनी लॉस ही दिखाएगी। लेकिन यहाँ पे जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं मेरे ख्याल से देखिए जब यहाँ पे इकोनॉमी ओपन होगा, एक नॉर्मल सिचुएशन होगी, तो वहां पर इनका रेवेन्यू बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको आउट ऑफ इंडिया भी जाना है और डोमेस्टिक फ्लाइट भी यहाँ पे इंडिगो की बहुत सारी चलती है। देखा जाए तो मेन इनका जो रेवेन्यू आता है वो इंडिगो का जो डोमेस्टिक फ्लाइट से यानी कि जो इंडिया के अंदर ही चलती है उससे मिलता है। तो यहाँ पे जैसे इकोनॉमी खुलेगा तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे इंडिगो का जनरेट होगा और प्रीमियम प्राइसिंग पे वहां पे फ्लाइट के टिकट बेचे जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वहां पे लोग बिल्कुल मैड होंगे, जो प्राइस वहां पर चल रहा होगा लोग वो देने को रेडी होंगे। तो उस वक्त ही तो यहाँ पे इंडिगो जो लॉसेज यहाँ पे अभी कंपनी को हो रहे हैं तो वो उसी वक्त वहां पे कंपनी लॉस अपने जो कवर है जो लॉस है उनको कवर अप करेगी। अब देखिए कंपनी लॉस में है, लेकिन देखिए इस सेक्टर की अगर हम बात करें जो स्पाइसजेट है, दोनों मेन स्पाइसजेट और इंडिगो यही मेन है, तो देखा जाए स्पाइसजेट के कंपैरिजन में यहाँ पे फिर भी इंडिगो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बेट लगता है अगर आपको एयरलाइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि देखिए इसका जो बुक वैल्यू है वो पॉजिटिव है, जबकि अगर हम बात करें स्पाइसजेट की तो उसकी बुक वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि उसकी लाइबिलिटीज इतनी ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके पास एक वेल सेटल्ड बिजनेस है इंडिगो के पास और मार्केट शेयर भी अच्छा है। तो अगर आने वाले टाइम पे अगर हम देखेंगे तो अगर मार्केट यहाँ पे मतलब अच्छी खासी डिमांड अगर एयरलाइन के टिकट में होती है तो सबसे ज्यादा फायदा वहां पे हमको इंडिगो में ही होता हुआ नजर आएगा, तो ये बात हमको नहीं भूलनी है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है, पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे हर साल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखिए पिछले 2 साल से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी के अंदर इश्यूज आए हैं। कि उसका इश्यूज क्यों आए हैं, तो देखिए 19 में अगर हम बात करें तो स्पाइसजेट का जो मार्केट शेयर था वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया था, जिसकी वजह से जो मार्केट शेयर था इंडिगो का, देखिए अभी भी इंडिगो मार्केट लीडर है, लेकिन जो इंडिगो का मार्केट शेयर अराउंड 60% के लगभग था वो भी अराउंड 50% से कम हो चुका है, और वो भी किसकी वजह से, स्पाइसजेट के आने की वजह से। तो देखिए स्पाइसजेट थोड़ा मार्केट शेयर तो लेता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए आपका क्वेश्चन होगा कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है तो प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम हुई है, आप कह रहे हो मार्केट शेयर कम हुआ है तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू भी तो कम होना चाहिए। देखिए रेवेन्यू कम होने का कारण नहीं है, यहाँ पे जो प्राइसिंग यानी कि जो कंपनी पहले टिकट 5,000 रुपए में बेचती थी वो स्पाइसजेट के आने की वजह से अब उनको 3,500-4,000 रुपए में बेचना पड़ रहा है। तो जो कंपनी के जो प्रीमियम प्राइसिंग थे वो कम हो गए, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की गिरती हुई नजर आ रही है। तो देखिए अगर हम देखें तो स्पाइसजेट भली कंपनी लॉस में है, लेकिन जिस तरीके से वो डिस्काउंट यहाँ पे कंपनी को जो कस्टमर्स होते हैं जो उनको प्राइसिंग देती है, जिसकी वजह से स्पाइसजेट में जाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू इंडिगो, क्योंकि हमारे जो मिडिल क्लास पीपल है वो स्पाइसजेट में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल टिकट के प्राइसेस देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि किसकी सर्विस कैसी है, वो ये देखते हैं अगर हमको 3,000 रुपए में फ्लाइट का टिकट मिल रहा है तो मैं 5,000 रुपए क्यों दूं। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे
स्पाइसजेट थोड़ा सा इंडिगो को टक्कर दे सकता है। अब ये देखिए 1754 पे यहाँ पे इंटर ग्लोब एविएशन का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 1898 का इसका हाई है, तो अराउंड 150 रुपीज ये आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। परसेंटेज वाइज बात करें तो 6 to 7% अपने ऑल टाइम हाई से आपको ये करेक्शन पर मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा ही, लेकिन हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे इंटर ग्लोब एविएशन और जितने भी यहाँ पे जो हॉस्पिटलिटी वाले स्टॉक्स हैं, फिर उसके अलावा जितने भी यहाँ पे होटल वाले स्टॉक्स हैं और ये एयरलाइंस वाले, क्योंकि जैसे इकोनॉमी खुलेगा तो लोग यहाँ पे तड़प रहे हैं। अभी उनके पास मतलब पिछले 1 साल से वो घर पे बैठे हुए हैं, तो उनको अभी बहुत इच्छा है अभी बाहर जाने की। तो इसलिए मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए। कम से कम अगर आप 2 से 3 साल के टाइम हॉरिजन के हिसाब से लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपको अराउंड 40 to 50% 2 से 3 इयर्स में दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना सकते हैं। ऑल्दो भी कंपनी लॉस में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एज ए शेयर होल्डर आपको प्रॉफिटेबिलिटी का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो काम चल रहा है, अभी जो कंपनी के धंधे चल रहे हैं उसके हिसाब से मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबिलिटी का अगर आप सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से एज ए शेयर होल्डर आपको इसका शेयर बेच देना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको इंटर ग्लोब एविएशन के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।